इसीलिए जिस रास्ते से माँ के पेट में आत्मा डाली जाती है उसी रास्ते से निकाल ली जाती है, निकल जाती है। तो अब आप ये समझो जीव आए फंस गए। जब फंस गए और नरकों में जाने लगे, जब मार पड़ने लग गई, बेबस हो गए, रोए और चिल्लाए कि गलती हो कौन सी हो रही, हम उसकी सज़ा भोग रहे हैं, ये तो हमको गलती खुद करवा रहा है, शरीर से गलती करवाया, मन हमारे ऊपर हावी हो गया, मन के वश में शरीर को कर दिया माया ने। तो अब आप दया करो। चिल्लाए जब रोए तब ऐसी दशा देख जीवों की, सतपुरुष ने की दया महान, संत रूप होए जग में आए, सतलोक का पता बतान, सुरत शब्द का सच्चा मार्ग, संत मता का किया बखान, और शब्द शब्द सीढ़ी रच डाला, चढ़ चढ़ पहुँचो अगम ठिकान। तब संत आए तो शब्दों की सीढ़ी लगाया, जैसे जैसे ये उतारी गई थी जीवात्मा, ऐसे ऐसे ये जाएगी, ऐसे ही जाती है। तो संत जब आए, आते हैं, जब संत जगत में आए तो क्या करते हैं वो आवाज़ लगाते हैं, आवाज़। तो उनकी आवाज़ ये जीवात्मा सुनती है। कैसे सुनती है? वहाँ की आवाज़ का संस्कार बना हुआ है इस पर। जैसे आप यहाँ रहते हो हरियाणा में, आप चले जाओ कर्नाटक, आप चले जाओ वहाँ महाराष्ट्र, वहाँ दूसरी बोली बोली जाती है, लेकिन हरियाणवी बोली भी जब आप बोलोगे, यहाँ के टोन में बोलोगे, तो जो लोग होंगे सुनेंगे और आ जाएंगे, पूछेंगे आप हरियाणा के हो, आप हरियाणा के हो? तब आप कहोगे हाँ हरियाणा के। भाई कैसे पहचाने? आपकी बोली से पहचाने। मैं ऑस्ट्रेलिया गया था, सत्संग कर रहा था, तो दो प्राणी ऐसे जा रहे थे जहाँ सत्संग हो रहा था, तो सुना उन्होंने, चले आए, बैठ गए, सत्संग खत्म हो गया। ठंडी बहुत थी, नामदान भी हो गया, ठंडी बहुत थी। इधर लोग नामदान वगैरह समझा रहे थे, पर्ची दे रहे थे, तो हम गए गाड़ी में, हीटर चलवा करके बैठ गए, थोड़ा बदन गर्म हो जाए, क्योंकि कांपने लगा था ठंडी में। हीटर तो लगाया अंदर उन्होंने कई, लेकिन असर उसका नहीं पड़ा, तो गाड़ी में बैठ गया, ये सब समझ करके नामदान वगैरह। अब फिर जब वहाँ गाड़ी के पास गए, बोले आपसे बात करना चाहता हूँ। तो हमने कहा भाई आज तो नहीं हो सकता, हम जहाँ ठहरे हैं कल आप आ जाइए। कितने बजे आ जाएं? हमने कहा कितने बजे सुविधा रहेगी? बोले 9 बजे। 9 बजे, ठीक 9 बजे सुबह पहुँच गए। बातचीत होने लगी, तो हमने कहा आप वहाँ कैसे आए सत्संग? बताया उन्होंने कि आपने बहुत अच्छा सुनाया और भजन पर बैठाया तो हमको सुनाई पड़ा, और सब बातें बताया उन्होंने, दया ऐसी हुई उनके ऊपर। तो उन्होंने कहा कि हम इधर से जा रहे थे तो आपकी बोली सुनी, तो बोली सुन कर के आ गए, क्योंकि हमारे भाई साहब भी यही बोली बोलते थे, इसी तरह से बोलते थे। हमने कहा भाई साहब आपके? कहें हाँ, हम लोग बस्ती जिला उत्तर प्रदेश के हैं, हम बहुत बचपन में यहाँ चले आए थे और यहीं पर हम रहे, यहीं पर शादी किया, औरत भी थी उनके साथ में। बोले इनसे मैंने शादी किया और मैं अपना कारोबार करता हूँ यहाँ पर। तो एक बार मैं अभी तो नहीं जा पाया, बोले जब से आया, लेकिन हमारे भाई साहब आए थे तो वो भी आप जैसी बोली बोल रहे थे, इसलिए मैं आपकी बोली सुनकर चला आया। तो ऐसे ही बोली सुनकर के संतों की जो आकर्षित हो जाते हैं, और जब उनकी बातों को सुनते हैं और वो जब ये याद दिलाते हैं कि यह मिट्टी और पत्थर का घर तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हारा घर तो वहाँ सतदेश में है, जो लोक में है, जब ये बताते हैं तब उनके समझ में आ जाता है जीवों को। और फिर कहते हैं भाई ये गंदगी वहाँ नहीं है, ये समझो कि दुख तकलीफ़ वहाँ नहीं है, वहाँ पर मतलब कोई टेंशन नहीं है, कोई तरह की तकलीफ़ नहीं है, हम चलो तुमको ले चलेंगे।
तब जीवात्माओं को याद आता है अपना घर। जीवात्माओं के अंदर एक इच्छा पैदा होती है। जैसे बहुत से विदेश में लोग रहते हैं और आते हैं, जब यहाँ पर लोग पूछते हैं तो वहाँ की जब तारीफ़ करते हैं तो आज के नौजवान तैयार हो जाते हैं जाने के लिए विदेशों में। बहुत से लोग ठग भी जाते हैं, ज़मीन बेचकर, जेवर बेच कर के घर वाले दे देते हैं, वीज़ा मिल जाएगा, पासपोर्ट मिल जाएगा, लेकिन ठोकर खाते हुए जाते, ठोकर करके खाते हुए वापस आ जाते हैं। लेकिन इच्छा जग जाती है, एक बार अमेरिका चलें घूम आवें, एक बार चले चलें लंदन घूम आवें, एक बार वहाँ, क्योंकि वो तारीफ़ कर देते हैं। ऐसे ही आप ये समझो, जब संत वहाँ की लीला के बारे में बताते समझाते हैं तब ये जीवात्माएँ यानी वहाँ जाने के लिए लालायित हो जाती हैं। और जब संत ये कहते हैं कि भाई मैं तुमको रास्ता बताता हूँ, रास्ते पर तुम आगे बढ़ो, चलो और हम तुम्हारी मदद करेंगे, तब उनको विश्वास हो जाता है। तो प्रेमियों, जब तड़प जगती है तो ये जीवात्माएं पूछती हैं कि हम कैसे वहाँ पहुँचेंगे, युक्ति क्या है, उपाय क्या है। तब वो ऋषि को बताते हैं जो हमको आपको गुरु महाराज ने प्रेमियों नाम बताया, वो उन नामियों का अन्य स्थान बताया। आप ये समझो उनकी आवाज़ बताई, तब अन्य उनका जब रूप बताया, तब उससे समझो कि ये विश्वास हुआ। अब यह रूप और नाम और ये सब क्यों बताया जाता है? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि सुमिरन में ही चढ़ाई हो जाती है, तड़प सुमिरन में ही पैदा हो गई, और जो उसमें से जो देवता हैं, धनी हैं, वो खुश हो गए तो वो खींच लेते हैं अपनी तरफ। तो पता कैसे चले कि कौन से लोक में हम पहुँचे? रूप उनका भले न दिखाई पड़े, लेकिन आवाज़ सुनाई पड़ जाती है। साधकों को भी ऐसा होता है कि साधक चढ़ाई किए और लोक में पहुंच गए, और वहाँ पहले नहीं गए थे, दूसरे लोक में पहुंच गए तो वहाँ रूप नहीं दिखाई पड़ता है, आवाज़ सुनाई पड़ती है। जब बार बार अभ्यास करते रहते हैं तो वही आवाज़ वाला रूप प्रकट हो जाता है, सामने आ जाता है। तो आवाज़ और ये सब इसीलिए बताया जाता है कि आदमी को पता चल जाए हम कहाँ पर हैं, विश्वास हो जाए। जैसे रेलगाड़ी में लोग चलते हैं, आप बंगाल की तरफ पहुँचे, उधर आपके उड़ीसा की तरफ पहुँचे, तो जहाँ मछली पकड़ते हैं लोग, मछलियाँ मारी जाती हैं, मर जाती हैं, सड़ती हैं, उसकी बदबू आ जाती है। आप ये समझो कि किसी घाटी से गुजर रही है ट्रेन बस, और वहाँ खुशबू अन्य खुशबू वाले पेड़ हैं, तो लहर जब आप पे समझो आती है, उसकी तब समझ में आ जाता है कि भाई हम इधर कश्मीर में हैं, हम इधर यानी समझो शिमला में हैं, हम इधर यानी पहाड़ों पर हैं। जब जड़ी बूटियों की खुशबू आ जाती है, तो ऐसे ही तब वो क्या करते हैं कि नाम बताते हैं। कौन सा नाम? यही नाम जो शब्द वाला नाम, जिसमें ध्वनि आवाज़ है, जिसको सुनने के लिए प्रेमियों हमको आपको बताया गया, वही नाम बताते हैं और सुमिरन करवाते हैं, उनका ध्यान लगवाते हैं, भजन करते हैं, जो हम सब लोग आप लोग करते हैं। प्रार्थना की जाती है उनसे कि गुरु मोहि अपना रूप दिखाओ, अंतर का रूप दिखाओ। जो गुरु के रूप में इस धरती पर रहते हैं, संत सदगुरु के रूप में इस धरती पर लेने के लिए जीवों को आते हैं, उन्हीं के लिए प्रार्थना की जाती है कि जैसे पीटर अपने रूप में आ गया था बादशाह, कपड़े पहन करके वहाँ पर वो ताज लगा करके आ गया, उसका असला रूप सामने आ गया, उसी तरह से प्रार्थना की जाती है, गुरु मोहि अपना रूप दिखाओ, वहाँ का रूप दिखाओ, वहाँ ले चलो हमको। अगर हालैंड में ही वो मजदूर होते तो राजा के रूप को, बादशाह पीटर के रूप को देख कैसे पाते? इसलिए वहाँ गए, तब उसके रूप को देखा, इसीलिए प्रार्थना की जाती है। प्रार्थना करने से क्या होता है कि ये देखते हैं और खुश हो जाते हैं धनी कि भाई हमको याद कर रहा है, कोई पुकार रहा है, तो ये मदद करते हैं।
वो मदद नहीं भी करते हैं, काल अगर मदद न भी करे तो बाधा भी नहीं डालता है, वो खुश रहता है कि कम से कम हमसे कह तो रहे हैं। जैसे कोई गेट पर खड़ा है आदमी, अब आप ये समझो कि रोक रहा है और उसको आप समझा लो, मना लो, तो कहेगा अच्छा चलो मौका देख के हम तुमको अंदर चलेंगे, पहुंचा देंगे, साहब से मिलवा देंगे। तो वो खुश हो जाते हैं जब, तो रोकते नहीं हैं, रास्ता बता देते हैं। काल कभी रोके नहीं, देवे राह बताया, राह बता देता है। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि यानी ये जो प्रार्थना की जाती है, इसमें यानी समझो कि केवल प्रार्थना करने वाले और जिनकी प्रार्थना की जाती है उनके बीच में कोई होना नहीं चाहिए। आप कहोगे कौन बीच में रहेगा? जब हम आँख बंद करके प्रार्थना करेंगे उनकी, तो और बीच में कौन रहेगा? बीच में यह मन ले आता है चीज़ों को। जैसे प्रार्थना कोई बोल रहे हैं और ध्यान किए हुए हैं गुरु का, अब उसमें किधर मन चला गया? औरत की तरफ चला गया, बच्चे की तरफ चला गया, गाय बैल भैंस की तरफ, घोड़ा गधा जो पाले हैं उनकी तरफ चला गया, तो ध्यान किसका लगाया? अरे ध्यान उसका आ गया, बीच में वो आ गया। मंदिरों में लगे लोग जाते हैं, तो एक आदमी गया मंदिर में, तो वहाँ पहुँचा, मूर्ति के सामने फूल पत्ती चढ़ाया। तब तक उसको याद आ गई कि नई वाली चप्पल पहन के आ गए हैं और कोई नई वाली चप्पल हमारी ना उठा ले जाए, पहन कर चला जाए। तो मन कहाँ लग गया? चप्पल की रखवाली में, कि कोई पहन कर न चला जाए। तो फूल पत्ती चढ़ा दिया, धूप अगरबत्ती कर दिया। अब स्तुति करने को जब हुआ, तो अभी तक तो चढ़ा रहा था, देख रहा था पीछे ऐसे चप्पल को। जब स्तुति करने को हुआ तब हाथ जोड़ा, सोचा इतनी देर जितनी देर बोलेंगे उतनी देर में न कोई मार दे लेके चला जाए। तब पहली लाइन बोला, तमेव माता च पिता तमेव। तब तक याद आ गई चप्पल की। चप्पल को देख के कहता है, तमेव बंधु च सखा तमेव। किसको कहा? मूर्ति को? चप्पल को कहा है। चप्पल को देख के कि तुम्हें वो बंधु च सखा तमेव। फिर आगे मूर्ति की तरफ देखा, तमेव विद्या च दबणम तमेव। फिर चप्पल में मन लग गया तो कहता है, तमेव सर्वम मम देव देवा। चप्पल को ही देवों का देव बना दे जा। तो मन इधर उधर नहीं जाना चाहिए, बीच में और नहीं आना चाहिए। नाम और नामी के बीच में, प्रार्थना के बीच में, सुमिरन के बीच में, ध्यान के बीच में और कोई नहीं आना चाहिए। जिसका ध्यान किया जाए उसी पर यानी समझो मन को रोक रखा जाए। तो सुमिरन ध्यान किसको कहते हैं? सुमिरन करने से होता क्या है ये भी बता दें। और रोज़ सुमिरन करने से झाड़ू लग जाता है। कहाँ झाड़ू लगता है? अंतरात्मा में, इस मानव रूपी मंदिर में, इस किराए के मकान में अंदर झाड़ू लगता है। किसका झाड़ू? यही सुमिरन का झाड़ू, ध्यान का झाड़ू, भजन का झाड़ू। झाड़ू ऐसे नहीं लगता है जैसे घरों में लगाते हो। वो झाड़ू ये सुमिरन ध्यान भजन का है। ये झाड़ू जो है ये यानी समझो कि साफ करता है। किसको साफ करता है? कर्मों को। चतुर्संत्रकरण में जहाँ कर्म जमा होते हैं ये उसको साफ करता है। अब रोज़ रोज़ बच्चियों अगर सफाई घर की नहीं करोगी तो गंदा हो जाएगा घर, कूड़ा इकट्ठा हो जाएगा, बीमारी बढ़ जाएगी। यही कारण है, देखो आपकी बीमारी बढ़ गई। नामदान ले लिया आपने लेकिन सुमिरन ध्यान भजन नहीं किया तो बीमारी बढ़ गई, कर्मों का फल मिलने लग गया। तो रोज़ सुमिरन ध्यान भजन करना चाहिए। और इससे क्या होता है, एक आदत बनती है बैठने की सुमिरन से, एक प्रवृत्ति जगती है सुमिरन करने से, और खिंचाव होता है। यानी जिनका सुमिरन किया जाता है वो ही धनी अगर खुश हो गए तो वो भी तो शब्द से जुड़े हैं, तो वो शब्द के द्वारा ही खींचते हैं।
बराबर याद करते रहने से, बराबर सुमिरन करते रहने से जब गंदगी साफ हो जाती है तो यानी खिंच जाती है, उन्हीं की आवाज़ के साथ खिंच जाती है। चाहे वहीं पड़ी रह जाएं आत्माएं, आगे न बढ़ पावें, बढ़ नहीं पाती हैं, लेकिन पड़ी रहती हैं, वहाँ तक तो चली ही जाती हैं। इसलिए सुमिरन जरूरी होता है।